मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही कठिनाई देते हैं और बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, जो हम बातें बता रहे हैं उन बातों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि केस 1 क्या है और केस 2 क्या है। जो हम बताते जा रहे हैं अभी क्वेश्चन में वही चीज आपको सिखाएंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि केस 1 क्या है, केस 2 क्या है। बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में सबसे ज्यादा आने की जो संभावना रहती है वो इसी क्वेश्चन की रहती है। सबसे पहले पहचानेंगे केस 1 केस 2 हमेशा दिया होगा। कभी कभी केस लगता है कि हमको केस 1 दिया गया है लेकिन केस 2 भी होता है, ठीक है। दूसरे में हम ये पता करेंगे कि स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड किसकी ज्यादा है, ठीक है। स्पीड जिसकी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा, ये आपको भी आगे चल के समझ में आएगा। स्पीड ज्यादा टाइम कम, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मोस्टली आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम को लेकर बनेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें टाइम ज्यादा लगता है और किसमें टाइम कम लगता है। इसको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो उनकी स्पीड है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है कि टाइम क्या होता है, ज्यादा में से हमेशा कम घटाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। केवल आप इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा और आपके क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं होगी। खासकर इक्वेशन फॉर्मेशन में तो गलती होगी ही नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने कह रहा है कि अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हैवी रेन, स्पीड रिड्यूस टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड सच इट टेक 2 आवर लॉन्गर। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए जो टाइम है वो कम या ज्यादा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और दिया गया है तो कितना दिया गया है। जितना दिया गया है आप उसको कोने में कहीं पे लिख लीजिए। 2 आवर दिया है ना, 2 आवर, ये देखिए 2 आवर लॉन्गर है, लिख लिया। हमारी आधी जो है वो सॉल्व हो गई। अब आप देखिए इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर मान लो, नहीं होती तब भी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक उसकी यूजुअल स्पीड है जो जा रही थी, मतलब कि अगर ये देखो ये केस 1 आपको क्या पहचाना है, उसकी यूजुअल स्पीड पहले कुछ होगी और वो 240 किलोमीटर जाती, पहली केस ये थी। लेकिन रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया तो उसको अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ गई। मतलब पहले जितनी स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर कम करनी पड़ गई। तो पहले कुछ स्पीड थी, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी थी, ध्यान समझिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी, और वो डिस्टेंस कितना जाती थी, डिस्टेंस जाती थी तुम्हारा 240 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस उतना ही दिया जाएगा, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। अब केस 1 बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इसी को बता रहा था। केस 1 केस 2 पहचानना है। तो केस 1 जब बिना रेनफॉल के बस जा रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ले रहा था, डिस्टेंस कितनी थी आपकी, डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर थी। अब हम टाइम मान लेते हैं, पहले वाला टाइम t1 हो गया। t1 टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा 240 अपॉन x। तो पहले वाला टाइम ये बन गया। पहले जब रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, रेनफॉल नहीं होती तो उसका जो टाइम होता वो 240 अपॉन x होता। सब में यही करेंगे। एक जो फर्स्ट केस है उसकी यूजुअल स्पीड है, ठीक है, पहली केस समझ में आ गई। दूसरी केस देखो, केस 2, केस 2 कब बनी है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू
रेनफॉल, ये केस हमारी बनी है। बात समझ में आ गई? ड्यू टू रेनफॉल हो गई। अब ड्यू टू रेनफॉल के कारण स्पीड ऑफ बस क्या हो गई, देखिए स्पीड ऑफ बस क्या हो गई, पहले इसकी स्पीड x थी, उसने 10 किलोमीटर कम कर लिया तो x माइनस 10 करेंगे। हमेशा स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। आपको यहीं से पता चल गया कि यहां पे स्पीड कम हो गई है, लेकिन डिस्टेंस तो उसको उतना ही जाना है। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर ही जाना है। और टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम लगेगा t2 मान लो इस बार। तो टाइम बराबर क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 240 और स्पीड कितनी है x माइनस 10। बहुत ध्यान से, आपको केस 1 केस 2 समझ में आ गया। देखिए केस 1 में क्या था, जब बस अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही थी तो स्पीड x थी, डिस्टेंस उसको जाना था 240, टाइम कितना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रेनफॉल आ गई, स्पीड बस की x माइनस 10 करना पड़ गया, डिस्टेंस कितना हो गया 240 हो गया, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240 अपॉन x माइनस 10। बात समझ में आ गई। अब आपको हमने क्या बताया था, पता करो कि किसका टाइम ज्यादा है किसका टाइम कम है। तो भैया जब इसकी स्पीड ज्यादा थी तो इसका टाइम कम होगा, इसकी स्पीड कम थी तो इसका टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, T2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, T2 ज्यादा है, तो T2 में से T1 घटा देंगे। यहीं पे इक्वेशन बनाना, दूसरी चीज यही सीखनी है आपको, T2 ज्यादा है T1 से, क्योंकि पहले की स्पीड ज्यादा थी और ये वाले T2 की स्पीड कम है, इसलिए T2 की वैल्यू ज्यादा होगी। और कितने ज्यादा है, 2 घंटे, जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसके बराबर कर देंगे और इसमें T1 और T2 की वैल्यू रख दीजिए, आपकी केस बन गई। T2 की वैल्यू क्या थी, 240 अपॉन x माइनस 10 और T1 की वैल्यू क्या थी, 240 अपॉन x इक्वल टू 2 आवर दिया था ना, कि 2 घंटे ज्यादा समय लेती है, कब, रेनफॉल के कारण। रेनफॉल में जो टाइम आएगा वो 2 घंटे ज्यादा आएगा। तो आप क्या करोगे, जो ज्यादा समय है, ज्यादा वाला टाइम है, उसमें कम वाला टाइम घटाएंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखेगा हमें, 2 दिखेगा। तो ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। अब हमें वही पुरानी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा स्पीड टाइम वाले। तो x माइनस 10 एलसीएम ले लिया, x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240x। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बोला था मैंने कल, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो सकती है। चलिए 240x माइनस 240x प्लस 2400 और ये मल्टीप्लाई को उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x। तो जब इसको क्या करेंगे, ये काट देंगे, ठीक है, इधर 2 से डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 2400, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो देखिए एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2400। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कुछ थोड़ा बड़ा हुआ करे तो देखो कि इसके पास जितने पेयर में 0 है उतने इसके पास 0 है, इसका एक पेयर है तो इसके पास एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 0 में से एक 0 हम यहां लगाएंगे और एक 0 यहां लगाएंगे। अब इसका ये वाला 0 हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 4 और 3 होता तो इसको 4 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, तो देखो दोनों को घटाने पे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात का, इस थोड़ा सा फैक्टर पे ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, हमने बोला ब्रैकेट में लिखिएगा तो आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद एक छोटी सी भूल के कारण क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। 40x प्लस 30x माइनस दिस इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस
40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 40 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आप x माइनस 40 बराबर 0 लेके चलेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी, और x प्लस 30 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू माइनस 30 आ जाएगी, और ये वाली निगेटिव है, चूंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती है इसलिए हटा देंगे। तो स्पीड ऑफ बस आपकी क्या आ गई, स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई क्वेश्चन में, बिल्कुल आ गई हो तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से ये लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये काम का है। नीचे वाला तो आप प्रैक्टिस करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये आपको सीखना है। इक्वेशन फॉर्मेशन अगर आ गया, ये लाइन आ गई, आपको T2 माइनस T1 करना है कि T1 माइनस T2 करना है, और टाइम हमेशा आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पे हम लोग लगाएंगे। और बहुत लिखा है स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन और ऑर्डिनरी ट्रेन। आपके यहाँ पे उन्होंने दो केस दे दिए हैं, एक अलग ट्रेन है एक अलग ट्रेन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। आपकी खुद की स्पीड नहीं लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था कि उसकी स्पीड बढ़ा दी गई घटा दी गई। अब तो यार दो केस दो ट्रेन के बारे में दिया गया है, तो आप क्या करिए, पहले स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन मान लीजिए। जब दिया गया है तो मानेंगे क्यों, पहले हम केस फॉर एक्सप्रेस ट्रेन लिख लेते हैं, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो फॉर एक्सप्रेस ट्रेन लेंगे तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जाती डिस्टेंस कितनी है, टू 240 किलोमीटर, ये देखिए दिया है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमेशा आपको डिस्टेंस दिया जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर। टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता होगा आपको, अभी हम बताते हैं। तो आप टाइम मान लीजिएगा T1, मान लिया। टाइम क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी, x। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम ऑर्डिनरी ट्रेन ले लेते हैं, कौन सी, ऑर्डिनरी ट्रेन। फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन, ऑर्डिनरी ट्रेन में लेंगे तो उसकी स्पीड क्या थी, देखिए ध्यान से, स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन की तो x थी, तो इसमें से 12 कम कर देंगे। तो देखो आपको यहाँ क्या पता चल गया कि ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड कम है, तो टाइम कौन ज्यादा लगाएगा, ऑर्डिनरी ट्रेन लगाएगी। बस फिर देखिए डिस्टेंस कितना जाना है, उतना ही जाना है। डिस्टेंस कितना जाना है, 240 किलोमीटर जाना है। टाइम कितना लगेगा नहीं पता, T2 मान लीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 240 अपॉन x माइनस 12, ये टाइम T2 हो गया। अब आपको ये पता करना है कि कितना समय ज्यादा लग रहा था, ठीक है, या कितना समय कम लग रहा था। देखिए अगर एक्सप्रेस ट्रेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो समय कम लगाएगी, ऑर्डिनरी ट्रेन के अकॉर्डिंग लेंगे देखेंगे तो डिस्टेंस क्या, टाइम क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें ये बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 1 आवर ज्यादा समय लगाती है, 1 आवर लॉन्गर। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर। यही ध्यान रखना है, हमेशा यही पता करना है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है। बस अब वही आपको केस करना है, क्या कौन सा टाइम ज्यादा होगा, पहला वाला दूसरा वाला, भाई दूसरा वाला होगा, क्योंकि दूसरे वाले की स्पीड क्या है, कम है। तो आपको फिर वही लिखना है, T2 माइनस T1, कितना डिफरेंस दिया था, 1 आवर। यहीं पे आके सारी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस थी, कैलकुलेशन थी, अब T2 क्या है, ज्यादा है, तो 240 अपॉन x माइनस 12 ज्यादा था। हमेशा याद रखिएगा ज्यादा वाला टाइम में से ही कम वाला घटाइएगा, और जिस टाइम ज्यादा कौन लेगी, जिसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। याद रखिएगा 240 अपॉन x, 240 दिया था ना, हाँ ठीक है, गुड, और इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन की तरह सॉल्व करिएगा
तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक निगेटिव वैल्यूज मिलेगी और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू जो निकल आएगी हमारी, x की वैल्यू जो निकलेगी, ध्यान समझिएगा, वो हमारी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकलेगी, और आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकालनी थी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड निकालनी होती तो हम क्या करते, यहाँ पे रख के हम आंसर बताते, क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड तो x-12 थी। बात समझ में आ गई। मेन आपको दो कंडीशन पहचाननी है। यहाँ पे दो अलग अलग बात में, दो अलग अलग ट्रेन के बारे में बात की गई, तो एक केस 1 हो गया, एक केस 2 हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, फटाफट आप ही इसका आंसर बताएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा नया है। कह रहा है एक कार डिस्टेंस कवर करती है 400 किलोमीटर, ये दोनों में डिस्टेंस का काम करेगी। हैड द स्पीड 12 किलोमीटर मोर, अगर उस कार की स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, बढ़ाया कब जाएगा, जब वो पहले कुछ स्पीड से जा रही होगी। तो केस 1 है उसकी एट यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो हम मान लेंगे उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए, कार क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। अब देखिए एट यूजुअल स्पीड कर लेते हैं, एट यूजुअल या ओरिजिनल स्पीड, एट यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या थी कार की, x किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ध्यान समझिएगा। डिस्टेंस उसको कितना जाना था, डिस्टेंस उसको जाना था 400 किलोमीटर, अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए लिखा भी हुआ है 400 किलोमीटर। टाइम नहीं पता तो टाइम को मान लेंगे t1, क्या मान लिया, t1। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया केस 1। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे आप केस 2 कि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो केस 2 क्या है, ये केस 1 था और केस 2 क्या कह रहा है, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड केस है कि जब वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, ध्यान समझिएगा। पहले कितनी थी, x थी, अब 12 बढ़ गई, मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा इस बार। ठीक है, डिस्टेंस कितना जाना था उसको, 400 किलोमीटर ही जाना था। टाइम कितना लगना था, t2 लगना था। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको मैंने बताया था ये पता करो कौन सा टाइम ज्यादा है और कौन सा टाइम कम है। तो ये टाइम ज्यादा है कि ये टाइम ज्यादा है, नहीं पता। हम क्या करेंगे, स्पीड देखेंगे, इसकी स्पीड x थी, इसकी स्पीड x+12, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब ये टाइम कम है, मतलब ये वाला टाइम क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या है, इस बार t1 ज्यादा था तो t1 में से t2 घटाएंगे। अब कितना समय ज्यादा लगता था, 1 आवर 40 मिनट्स। देखिए इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर, बहुत ध्यान समझिएगा, 40 मिनट को आवर में बदलेंगे तो तरीका क्या है, आप क्या करिएगा, ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आवर मिनट अपॉन 60, हमेशा इसमें रख दिया करिए, आवर मिनट अपॉन 60। तो आवर कितना है 1, तो यहाँ 1 रखा, मिनट कितना है 40, तो यहाँ 40 लिखा, और नीचे हमेशा 60। बात समझ में आ गई, तो इसको हटा देते हैं अब। हाँ, अब देखो ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 2/3, तो ये हो गया 1 होल 2/3। तो t1 माइनस t2, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 5/3। और t1 की वैल्यू क्या है हमारी, t1 की वैल्यू क्या है, 400 अपॉन x, और t2 की वैल्यू क्या है, 400 अपॉन x+12। ये आपकी कंडीशन बन गई और आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पैटर्न पे है, बहुत आसान है, केवल आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है कि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन में आज के बाद प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कह रहा है एक एरोप्लेन जो है वो 400 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और जब वो वापस आ रहा होता है, वापस आने का मतलब क्या है, जिस जगह से गया था उसी जगह पे वापस आएगा, तो जाने में उसकी स्पीड जो थी उससे 40 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा लेता है। तो क्या हो जाएगा, पहले एक क्या हो जाएगा, एक क्या कहते हैं स्पीड पहले मान लेते हैं इसकी, देखिए स्पीड दिया गया है, क्या स्पीड कितनी दी है एरोप्लेन की, स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑन गोइंग, जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, बहुत ध्यान समझिएगा, उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी 400 किलोमीटर, ठीक है, इस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आती है, 400 किलोमीटर, क्लियर। अब आप देखिए तो टाइम क्या बनेगा, टाइम आपका t1 बनेगा, वही 400 अपॉन x बना, इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन जब वो रिटर्न था, जब वो एरोप्लेन वापस आ रहा था, तो वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लेता है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो इधर साइड में लिख देते हैं ऑन रिटर्निंग स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, कितना 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी क्या हो जाएगी x प्लस 40 हो जाएगी। अब आप देखिए डिस्टेंस कितना चल रहा था उसको डिस्टेंस कितना चलना था, डिस्टेंस हमें चलना था 400 किलोमीटर ही, क्योंकि वो वापस आ रहा था, जितना गया होगा उतना ही वापस आएगा, तो टाइम इस बार मान लेते हैं क्या लगेगा, t2 लगेगा, क्या हो जाएगा 400 अपॉन x प्लस 40। चलिए अब आप फिर ये क्वेश्चन 2 हो गई, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर देंगे। अब आप देखो कि किसको ज्यादा समय लग रहा था, और ये ऑनवर्ड जर्नी पहले लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑनवर्ड जर्नी लिखा है तो ऑनवर्ड लिख लीजिएगा, ऑन गोइंग का मतलब हो गया ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी। तो वही आपसे बोला गया है पहले पार्ट में, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, ये वाला आंसर हो गया, एंड द रिटर्न जर्नी ये हो गया। अब कह रहा है कि ही रिटर्न टुक 30 मिनट लेस। अब तुम्हें ये पता है टाइम देखना है और अपने दिमाग का यूज करना है कि जर्नी में समय कब ज्यादा लगेगा। भाई जर्नी में तभी समय ज्यादा लगेगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पीड बढ़ गई थी, या देखिए यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो टाइम ये वाला कम माना जाएगा, और यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम थी, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा। मतलब कौन सा टाइम ज्यादा होगा, T2 वाला ज्यादा होगा। तो हम T2 टाइम में से घटा देंगे T1 वाले टाइम को, और T1 माइनस T2 कितना, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, मिनट को चेंज कर लेंगे आवर में। याद रखिएगा टाइम हमेशा आवर में होगा, क्योंकि जो स्पीड होगी वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो अब जब 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये जब कटेगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 400 अपॉन एक्स, यहाँ क्या लिखा था 400 अपॉन एक्स प्लस 40, और यहाँ पे क्या था 1/2। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और इस तरीके के कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। x प्लस 40 यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400x प्लस 16 1 2 3 0 माइनस 400, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x/2। तो देखिए इसको तो काट दिया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा
तो 3 2 1 2 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 40x हो जाएगा। तो एक साइड ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 32000 हो जाएगा। चलिए अब फिर बड़े से बड़े फैक्टर का करना हमको बहुत आसान है। देखो इसके पास एक जीरो है, कितना जीरो है, तो इसके दो पेयर में से दो पेयर हट, इसके पास एक जीरो है तो क्या करेंगे, इसके दो जीरो को हटा देंगे, हटाएंगे नहीं मतलब एक जीरो अलग लिख लेंगे, एक जीरो अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा 320, क्या बचा 320 और यहाँ क्या बचा 4। 320 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 320 को हम क्या लिखेंगे 332 इंटू 10, अभी भी 4 नहीं आ रहा है तो इसको और ब्रेक कर लीजिए, 16 इंटू 2 इंटू 10 हो गया 20 और 16, 20 इंटू 16 देखिए माइनस करने 4 आ रहा है तो एक को 20 दे दीजिए और एक को 16 दे दीजिए, बस यही फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 200x माइनस 160x माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 200 x हो जाएगा, यहाँ पे 160x माइनस 32000 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 200 हो जाएगा, यहाँ माइनस 160 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस 200 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा। देखिए बड़ा फैक्टर है, तरीका सीख ली जाइए फैक्टर करने का। क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा वो आपको बहुत आसानी से इस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये x माइनस 160 इक्वल टू 0, देन x बराबर 160, ये किलोमीटर पर आवर। ये वाली वैल्यू लेंगे तो निगेटिव आ जाएगी, इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 200, ये वैल्यू निगेटिव आई, चूंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती है तो ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसी मेथड से लगाइएगा। एक क्वेश्चन की इक्वेशन बना के हमको, ये क्वेश्चन आपके लिए है और बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ अलग नहीं है। आपको बस समझना है कि कब स्पीड ज्यादा रखनी है, कब स्पीड कम रखनी है, ये क्वेश्चन में बता देगा। आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग समझना है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और जो समय कम लगेगा और जो समय ज्यादा लगा रहा होगा तो ज्यादा समय में से कम वाले समय को हम माइनस करके उस समय के टाइम के इक्वल कर देंगे जो डिफरेंस था। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो देखिए क्या दिया है 2 आवर। तो जब पहले तो आपको टाइम वाली इक्वेशन बनानी है और उसके बाद बराबर करना है 2 आवर के, क्योंकि यहाँ पे समय का जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर है, और फोर्थ पार्ट में आपको एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करिएगा, दूसरी बुक से क्वेश्चन को लीजिए और उसको सॉल्व करिए। अभी जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले हैं। कभी भी आप बोट स्टीमर वाले क्वेश्चन अभी मत लगाइएगा, क्योंकि स्टीमर और बोट वाले जो क्वेश्चन है उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।